एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कमला। कमला बहुत ही भुक्कड़ थी, यानी उसे बहुत भूख लगती थी और वह हमेशा खाने के बारे में ही सोचती रहती थी। रमेश दिन रात मेहनत करता अपने खेतों में फसल उगाने के लिए, पर उसकी बीवी हमेशा उसके द्वारा लाई हुई सब्जियों और अनाज को तुरंत ही खा जाती। रमेश ने कई बार कमला से कहा, अरे कमला, थोड़ा तो बचा कर खाओ, नहीं तो सारा अनाज खत्म हो जाएगा। लेकिन कमला की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन रमेश को खेत में जाने से पहले कमला ने कहा, सुनो जी, खेत से कुछ अच्छा पकवान लाना, मुझे बहुत भूख लग रही है। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे कमला, अब तुम्हारी भूख का क्या इलाज है? मैं जो भी लाऊं, तुम तो एक ही बार में सब खा जाती हो। रमेश खेत में काम करने चला गया और कमला घर में बैठकर खाने के सपने देखने लगी। उसे हर तरफ खाने की ही तस्वीरें दिखाई दे रही थी। बर्तन में दाल, पत्तल में चावल, थाली में रोटी। शाम को जब रमेश खेत से लौटा तो उसके हाथ में कुछ सब्जियां और थोड़ा सा गेहूं था। कमला ने तुरंत कहा, अरे इतने कम, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरने वाला। रमेश ने हंसते हुए कहा, अगर तुम इसे अच्छे से काम में लो तो एक हफ्ते का खाना हो सकता है, लेकिन तुम्हें तो एक दिन में ही सब चाहिए। कमला ने थोड़ी सी सब्जी पकाई और रमेश के लिए एक रोटी बनाई, लेकिन वह खुद इतनी भूखी थी कि उसने पूरी रोटी खुद ही खा ली। जब रमेश खाने के लिए आया तो देखा कि थाली खाली है। रमेश ने कहा, कमला, तुमने फिर सब खा लिया? कमला ने शर्माते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी थी। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे कमला, तुम्हारी भूख का कोई अंत नहीं है। चलो अब मुझे भी कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं कैसे काम करूंगा। इस प्रकार रमेश और कमला की कहानी हमेशा भूख और मेहनत के बीच चलती रही। कमला हमेशा भूख से परेशान रहती और रमेश हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता कि थोड़ा बचाकर खाना चाहिए। लेकिन कमला अपनी आदत से मजबूर थी और हर दिन रमेश की मेहनत का फल एक ही बार में खा जाती। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी गुजारते रहे, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई भूख नहीं होती।